देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइज कल यहाँ पर एईडब्ल्यू के 10 रेसलर के फायर्ड होने के बाद एईडब्ल्यू से अब यहाँ पर और रेसलर फायर्ड होने वाले गए। एईडब्ल्यू के बाहर के दो बड़े फ्री एजेंट एईडब्ल्यू पर डेब्यू करने वाले गए। सीएम पंक और जंगल बॉय के हुए ब्रॉल के बाद बुली रे ने जंगल बॉय के साथ उनके ब्रॉल को लेकर काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइज वही मैट हार्डी के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने को लेकर हार्डी की तरफ से बहुत ही बड़ा हिंट आ चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के रेसलर्स के फायर्ड होने की। वेल गाइज ये बात तो मैंने आपको ऑलरेडी बताई गई। कल यहाँ पर एईडब्ल्यू के द्वारा करीबन यहाँ पर 10 रेसलर्स को कंपनी से बाहर कर दिया गया। और गाइज यहाँ पर पार्कर बुडोस, बॉयज दासा के साथ साथ करीबन 10 रेसलर्स को टोनी खान की कंपनी ने कल यहाँ पर कंपनी से बाहर कर दिया। और यहीं एईडब्ल्यू के इन 10 रेसलर के फायर्ड होने के बाद अब इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही गई कि एईडब्ल्यू कंपनी पॉसिबली यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर और भी काफी सारे रेसलर्स को फायर्ड कर सकती गई। और बेसिकली यहाँ पर करंटली एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू की कंपनी ये देख रही गई कि वो कौन कौन से रेसलर्स है जिनको एईडब्ल्यू कंपनी रेगुलरली यूज नहीं कर रही गई। और गाइज एईडब्ल्यू में वो कौन कौन से लोग गए जो यहाँ पर कंपनी के लिए ज्यादा बेनिफिशियल नहीं गए। और गाइज बेसिकली एईडब्ल्यू के अंदर एक तरीके का बजट कट चल रहा है, जिस बजट कट के अंदर बेसिकली टोनी खान उन लोगों को कंपनी से बाहर जाने दे रहे गए जो लोग एईडब्ल्यू कंपनी पर कुछ ज्यादा वैल्यू ऐड नहीं करते गए। और गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू के इंटरनली बैक स्टेज पर इस चीज को लेकर बातें चल रही गई कि एईडब्ल्यू कंपनी जिन लोगों को कंपनी से बाहर कर रही गई वो सभी लोग यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी में काफी दिनों से काम तो कर रहे गए, बट गाइज वो लोग यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर किसी तरह की कोई बड़ी वैल्यू ऐड नहीं कर रहे गए। और इसीलिए कंपनी ये बिलीव करती गई कि इन रेसलर्स का कंपनी से बाहर जाकर दूसरी कंपनी पर काम करना इनके लिए और एईडब्ल्यू दोनों के लिए बेहतरीन होगा। और गाइज इसीलिए एईडब्ल्यू कंपनी ने इन रेसलर्स को कंपनी से फायर तो किया है, बट एईडब्ल्यू ने डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरह नॉन कम्पीट क्लॉज ना लगा के बल्कि इनको यहाँ पर पूरी तरह से फ्री कर दिया है। और गाइज जहां डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर से रेसलर्स के फायर होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई 90 डे का नॉन कम्पीट क्लॉज लगाती गए, वहीं एईडब्ल्यू के अंदर जो भी रेसलर्स कंपनी से फायर हो रहे गए उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी नॉन कम्पीट क्लॉज नहीं गए। और बेसिकली अगर यहाँ पर कोई रेसलर आज एईडब्ल्यू से फायर होता है तो वो चाहे तो कल से ही कोई और कंपनी ज्वाइन कर सकता है, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छी बात है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू के 10 रेसलर्स के फायर होने के बाद टोनी खान की कंपनी और किन किन लोगों को कंपनी से बाहर करती गए। और गाइस मीरो केतली और हाउस ऑफ ब्लैक जैसे रेसलर जो एईडब्ल्यू कंपनी से नाराज चल रहे गए उनको यहाँ पर एईडब्ल्यू से बाहर किया जाता है या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के इन रेसलर्स के रिलीज होने की, तो गाइज कल यहां पर जिन 10 रेसलर्स को एईडब्ल्यू से रिलीज किया गया उनमें से काफी सारे रेसलर्स ने सोशल मीडिया पर आकर एईडब्ल्यू से उनके रिलीज को लेकर बात की गई। जहां पर एईडब्ल्यू और आरओएच सुपरस्टार स्लिम जे सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट करके एईडब्ल्यू कंपनी में उनके बेकार बुकिंग को लेकर बात करते गए। और स्लिम जे टोनी खान पर यह आरोप लगाते गए कि टोनी खान की कंपनी स्लिम जे को सही तरीके से बुक नहीं कर रही थी। और वो यहाँ पर इस चीज को लेकर काफी कंसर्न है कि वो उनके करियर में अब आगे क्या करेंगे। बट गाइस स्लिम जे के बाद एईडब्ल्यू के अनदर फायर्ड सुपरस्टार एंथोनी हेनरी सोशल मीडिया पर एक ट्वीट करते गए, जिस ट्वीट के अंदर एंथोनी हेनरी यहां पर एईडब्ल्यू के वीकली मर्चेंडाइज सेल को शो करते गए। और बेसिकली यहां पर एईडब्ल्यू के लास्ट वीक के मर्चेंडाइज सेल के अंदर एंथोनी हेनरी की मर्चेंडाइज यहां पर एईडब्ल्यू के वन ऑफ द टॉप सेलिंग मर्चेंडाइज थी। और बेसिकली एंथोनी हेनरी ये बताना चाहते गए कि एईडब्ल्यू के अंदर उनके वन ऑफ द टॉप मर्चेंडाइज सेलर होने के बाद भी एईडब्ल्यू कंपनी से उनको यहां पर फायर किया गया है। और गाइज एंथोनी हेनरी ट्वीट करके ये कहते गए कि रेसलिंग बिजनेस के अंदर हेनरी ने यहाँ पर जो भी सपने देखे थे वो सभी सपने एईडब्ल्यू से फायर्ड होने के बाद टूट चुके गए। और गाइज यहाँ पर अब एंथोनी हेनरी को नहीं लगता है कि वो यहाँ पर रेसलिंग में उनके करियर को कंटिन्यू भी करेंगे। और गाइज शायद यहाँ पर एंथोनी हेनरी के एईडब्ल्यू से फायर्ड होने के बाद वो एईडब्ल्यू और रेसलिंग के बाहर कोई और काम करेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एंथोनी हेनरी के डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू दोनों से बाहर जाने के बाद अब वो कौन सी कंपनी होती गई जो एंथोनी हेनरी को रेसलिंग के अंदर साइन करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू कोलिजन के व्यूअरशिप की। वेल बात करें अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू के कोलिजन शो की, तो गाइस जैसा कि आपको याद होगा एईडब्ल्यू ने लास्ट वीक जब उनका कोलिजन शो किया तो एईडब्ल्यू के कोलिजन को 3,77,000 व्यूअरशिप मिली। बट गाइस यहीं एईडब्ल्यू ने इस हफ्ते जब कनाडा में उनका कोलिजन किया तो गाइस लंदन ओंटारियो में एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर एडम कोपलैंड के ओपन चैलेंज में मैट कार्डोना को फेस करने के बाद एईडब्ल्यू के इस हफ्ते
हफ्ते कोलिजन की व्यूवरशिप लास्ट वीक के मुकाबले बढ़ चुकी है और जहां लास्ट वीक कोलिजन को 3,77,000 व्यूवरशिप मिली, वहीं एडब्ल्यू के इस बार कोलिजन शो को 4,58,000 व्यूवरशिप मिली गई, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले काफी ज्यादा है। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि इस हफ्ते कोलिजन की व्यूवरशिप के बढ़ जाने के बाद जब एडब्ल्यू का कोलिजन रेसलमेनिया के साथ हेड टू हेड जाता है तो एडब्ल्यू कोलिजन को कितनी व्यूवरशिप मिलती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं मैट हार्डी के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, आज से करीबन 7 साल पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 33 के ऊपर हार्डी बॉयज ने डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उनका शॉकिंग रिटर्न किया था और एक बार फिर से जब इस साल रेसलमेनिया के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई टैग टीम को लेकर लैडर मैच कर रही गए तो गाइज यहीं हार्डी के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर मैट हार्डी से ये पूछा गया कि क्या वो एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेसलमेनिया के ऊपर लैडर मैच पर रिटर्न कर सकते गए और गाइज हार्डी के एडब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद क्या वो यहां पर फैंस को रेसलमेनिया पर सरप्राइज करेंगे। तो गाइज यहां पर हार्डी जवाब देकर ये कहते गए कि मैट हार्डी इस चीज को देखकर काफी हैप्पी गए कि फैंस यहां पर हार्डी को रेसलमेनिया पर देखना चाहते गए और 7 सालों पहले जिस तरीके से हार्डी बॉयज ने रेसलमेनिया पर रिटर्न किया था उस चीज को हार्डी आज भी काफी ज्यादा एंजॉय करते गए और गाइज यहां पर हार्डी ये तो नहीं बताएंगे कि वो यहां पर रेसलमेनिया पर जाएंगे या नहीं, बट गाइज यहां पर हार्डी फैंस से डेफिनेटली ये कहना चाहेंगे कि रेसलिंग बिजनेस के अंदर कभी भी कुछ भी हो सकता है और इसीलिए फैंस को रेसलमेनिया को ट्विन करना चाहिए। और गाइज जिस तरीके से हार्डी ने इंटरव्यू के अंदर रेसलमेनिया को लेकर बातें की गई उसे देखकर इसके तगड़े चांसेस लगते गए कि शायद यहां पर सच में हार्डी रेसलमेनिया 40 पर जाने वाले गए। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि हार्डी बॉयज रेसलमेनिया 40 पर अपीयर होते हैं या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही हार्डी बॉयज की तो गाइज यहीं अब हार्डी बॉयज के एडब्ल्यूडब्ल्यू के लीव करने के रूमर्स के बाद फाइनली यहां पर एडब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर एक बड़ी टैग टीम डेब्यू करने वाली गए और ये टैग टीम और कोई नहीं बल्कि टीएनए रेसलिंग की वन ऑफ द ऑल टाइम मोस्ट लेजेंडरी टैग टीम मोटर सिटी मशीन गन होने वाली गए। वेल गाइज ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि मोटर सिटी मशीन गन का टीएनए कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो चुका है और मोटर सिटी मशीन गन टीएनए रेसलिंग को लीव कर रही गए और अब यहां पर पीडब्ल्यू इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि जो लोग यहां पर टीएनए के अंदर काम करते गए उन लोगों ने इस चीज को लेकर बातें सुनी गई कि मोटर सिटी मशीन गन टीएनए को एडब्ल्यूडब्ल्यू के लिए लीव कर रहे गए और गाइज एडब्ल्यूडब्ल्यू वो कंपनी होने वाली गए जहां मोटर सिटी मशीन गन बहुत ही जल्द उनका डेब्यू करेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान एडब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर मोटर सिटी मशीन गन का डेब्यू कवर कैसे कराते गए। वेल गाइज आप लोग एडब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर मोटर सिटी मशीन गन के डेब्यू के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीएम पंक और जंगल बॉय की। वेल गाइज ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कल यहाँ पर सीएम पंक के 2 घंटे के लंबे इंटरव्यू के अंदर सीएम पंक ने जंगल बॉय, टोनी खान और एडब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के बैक स्टेज इन्वायरमेंट को लेकर काफी सारे बड़े बड़े खुलासे किए और गाइज मैंने भी एलीट मनिया के ऊपर 40 मिनट के लंबा वीडियो बनाकर आप लोगों को ये बताने की कोशिश की कि सीएम पंक ने एडब्ल्यूडब्ल्यू को लेकर क्या कहा। और गाइज कल यहां पर सीएम पंक के इंटरव्यू के अंदर सीएम पंक के टोनी खान को क्लाउन कॉल आउट करने के बाद अब फाइनली यहां पर एडब्ल्यूडब्ल्यू के काफी सारे रेसलर्स ने सीएम पंक के इंटरव्यू पर रिएक्ट किया है, जहां पर एडब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार सैमी गुएरा, ट्रेंट और डैडी मैजिक के साथ साथ काफी सारे रेसलर सोशल मीडिया के ऊपर एडब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी को उनके करियर में गेम चेंजर कहते गए और ये रेसलर्स यहां पर एडब्ल्यूडब्ल्यू को थैंक यू करते हुए सोशल मीडिया पर यहां पर सीएम पंक के इंटरव्यू पर रिप्लाई करते गए और बेसिकली ये रेसलर्स ये बताने की कोशिश करते गए कि एडब्ल्यूडब्ल्यू का रेसलिंग बिजनेस में होना रेसलर्स के लिए कितना बेनिफिशियल है। बट गाइज यहीं अब सीएम पंक के इंटरव्यू के अंदर सीएम पंक के जंगल बॉय जैक पेरी के ब्रॉल को लेकर बात करने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर बुली रे ने उनके लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर एडब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में सुपरस्टार जंगल बॉय के साथ उनके ब्रॉल को लेकर बात की गई, जहां पर बुली रे का ये कहना है कि सीएम पंक के पूरे इंटरव्यू को देखने के बाद अब बुली रे जंगल बॉय के साथ उनकी स्टोरी को शेयर करना चाहेंगे और गाइज बुली रे यहां पर लोगों को ये बताना चाहेंगे कि आज से करीबन 1 साल पहले जब बुली रे यहां पर इंग्लैंड के अंदर गए थे तो गाइज एक टाइम बुली रे और जंगल बॉय के बीच में कन्फ्रंटेशन हुआ था और गाइज जिस तरीके से जंगल बॉय ने बुली रे को ट्रीट किया था डेफिनेटली यहां पर उस चीज को देखकर बुली रे ये कहना चाहेंगे कि जंगल बॉय यहां पर यंग रेसलर होने के बावजूद भी लेजेंड रेसलर्स की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते गए और गाइज जहां रेसलिंग बिजनेस के अंदर बाकी यंग रेसलर्स एक्सपीरियंस रेसलर्स की काफी रिस्पेक्ट करते गए, वहीं जंगल बॉय अपने से ज्यादा
आधे उम्र के रेसलर्स के साथ काफी ज्यादा बदतमीजी से पेश आते गए। और गाइज एडब्ल्यू के ऑल इन पर भले ही सीएम पंक ने जंगल बॉय को चोकआउट किया हो, बट गाइज जिस तरीके से जंगल बॉय लोगों के साथ बिहेव करते गए, जंगल बॉय इस तरह की चीजें डिजर्व करते गए। और गाइज इसीलिए जंगल बॉय और सीएम पंक के बीच में बुली रे यहाँ पर सीएम पंक का सपोर्ट करते गए। और गाइज बुली रे ये बिलीव करते गए कि जंगल बॉय को काफी ज्यादा मैनर सीखने की जरूरत है, क्योंकि वो यहाँ पर बराबर हर जगह बदतमीजी करते रहते गए। वेल गाइज क्योंकि ये बातें बुली रे की तरफ से आ रही गए, तो गाइज मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। बट गाइज यहाँ पर बैक टू बैक सीएम पंक और बुली रे दो लोगों के द्वारा जंगल बॉय को लेकर ऐसे स्टेटमेंट आने के बाद डेफिनेटली यहाँ पर एडब्ल्यू कंपनी को जंगल बॉय को कंट्रोल करने की जरूरत है। क्योंकि गाइज अगर यहाँ पर ये बंदा ऐसे ही किसी ना किसी रेसलर के साथ बदतमीजी करता रहेगा, तो गाइज किसी दिन ये बंदा तगड़ा पिटने वाला है। वेल गाइज आप लोग जंगल बॉय जैक पेरी को सपोर्ट करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।